फिर उसमें बीज का हाथ नहीं लगाना है, दस्ताना पहन लियो। यानी हाथ ना लगाओ, दस्ताना पहनो, वह भी बड़ी बात कहती है। आप हाथ में नहीं हाथ नहीं लगाना, इन्फेक्शन हो जाता है बीज के। यानी थे मन बताओ, जन्म हुआ है जीभ पे लावा एक दांत है, जीभ पे लिया भाई, और मरे जदे मरे जीभ भी सागा हुआ है, दांत पे लावा बाद में आवर पहले पड़ जाए। क्यों है? कठोर है, लोगों जानकारी को नहीं कल्टा हो रहा है। अरे कम से कम जमींदार ने पूछ तो लो। हमें तो करनी 45 दिन तक, 45 दिन तक बीज को ये फटकने ही नहीं देगी। अब 1 ग्राम है, अब आके देखो 1 ग्राम क्लोरो पे कर दी, 45 दिन तक फटकने नहीं देगी। 45 दिन तक इतने में बीज है अपनी जमेट्री बना देगा। जी जी ठीक है। अगर भी वो नालिये टाइप हो गया और काड़ो हो गया तो जेर कौन पड़े, उस टाइम क्या करना है? आधा किलो चीनी, भैंस है तो गाय को 1 किलो और गाय तो भैंस को 1 किलो दूध, 1 किलो दूध में 2 किलो चीनी मिला दो, आपको बीड़ी नहीं पीनी देगी, उससे पहले जहर पड़ जाएगी। मैं कहूँ लखपति करोड़पति, अब जो बीज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, मैं कहूँ कम जगह में, मैं कहूँ किसान कोई ना हो, मैं लिख के देता हूँ भाई किसी के पास जमीन नहीं है, रह रहा है उस मकान में मैं आगे जी बीज उपचार की बात है जी। अभी हर किसान को एक ही बात है कि बीज में दम नहीं होता, आप खेती को नहीं हो, तो बीज उपचार के बारे में और जानकारी लिया। खुद इतनी मेहनत करना डाल रही है, आपको खुद को काम करे तो हम पूरी आओ पड़ताल और करें। हाँ जी जी, बीज उपचार की बात आती है। तो अभी गेहूं मान लो, अगर कपास के माह में कह रहा हूँ भाई डीएपी खाद कौन डाली, कुछ भी कौन डाली, यूरिया कौन डाली, उसमें राज है, इन टिक्का में है भाई राज भी बात को ये कर उपचार कर दियो, उपचार कर दियो मैंने। तो इसमें लिक्विड डीएपी डाल दी, बीज के लगा दी। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले अपने को करना है, खेत खाली हो गया, खेत खाली है। अगर जो खाली नए खेत है तो खेत का माँ ये घास बढ़ना ग्रामोसन आवे, 1 लीटर लेके 250 ग्राम एक टंकी में डाल के 4 टंकी में डाल दो, घास बढ़ जाएगो, खेत में 10-12 घंटा में सफाई हो जाएगो। दूसरे दिन या उसी दिन ये डीकम्पोजर है, ये 30-40 लीटर के माँ एक डीकम्पोजर मिला के 2 किलो गुड़ मिला लो, 2 किलो गुड़ मिला के डीकम्पोजर मिला के और खेत में छिड़काव कर दो। तो जो कचरा है ना, अब खेत में समस्या क्या आ रही है कि कार्बन कौन बन रही हो? कार्बन तो कार्बन के है कि अब जो खेत में बिजाई करा ना, तो बिजाई करते ही जो नाइट्रोजन है वो जो को कचरो गले को नहीं, वो गलने में बा नाइट्रोजन लाग जाए, आपनो बीज है जो को उगाड़ो रह जे आ उग तो पीड़ो जे, क्यों बा नाइट्रोजन तो वो कचरो खा गयो। यानी आप अभी समझदारी काम को ने कमियां कारण रहो, कमियां कारण। तो वो जो को कचरो है ना, 30-40 2 किलो गुड़ 30-40 लीटर पानी मिला के कंसोटियो स्प्रे कर दियो, वो डीकम्पोज हो गयो। नाइट्रोजन जो को जमीन की खाओ को नहीं, कार्बन पूरा हो गया जमीन के माँ, कार्बन पूरा हो गया। उसके बाद क्या करना है? आपको बीज लेना है। सबसे पहले बीज को ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरियल डिजीज इस पानी वाले फॉर्म लेके ये 6 ग्राम आवे। बीज के हिसाब से देखना 1 ग्राम 5-10 किलो बीज में आ जाएगा, 1 ग्राम यानी 5-10 किलो बीज तक आ जाए। इसमें डाल के पानी की मात्रा दे के हिसाब फॉर्म बीज के मार के पहले छाव में बिछा लो बीज ने। कोई बोरी जूट होनी चाहिए, हाँ यानी जूट को कपड़ो हुआ है, सूती कोई हुआ है, फर्श पर बिछा के। और बीज को ये बैक्टीरियल डिजीज ये सबसे पहले स्ट्रेप्टोसाइक्लिन के बाद में आपको क्या लेनी है? क्लोरो। ठीक है, क्लोरो वो वैसे फॉर्म में लो क्लोरो में, और फिर उसमें बीज का हाथ नहीं लगाना है, दस्ताना पहन लियो। यानी हाथ ना लगाओ, दस्ताना पहनो, वह भी बड़ी बात कह दी। आप हाथ नहीं हाथ नहीं लगाना, इन्फेक्शन हो जाता है बीज के। यानी दस्ताना यूज करो, या नहीं है तो लकड़ी की फट्टी ले ले आप, निवार का टुकड़ा या कोई टपट्टा का बरसी लेके हाथ ना लगाओ। ठीक है, पहले डीकम्पोज, फिर ये स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, उसके बाद में क्लोरो, या 1 ग्राम 1 लीटर पानी में। अगर 20 ग्राम है तो 20 ग्राम गिर गए और फुहारा मार के और बीज ने फिर सुखा दो। 2 होगी। तीसरी लेनी है फंगीसाइड। यही के है कि मान लो किसान है कि वो अभी इनका कोई नाप तोल तो है कोई खेत का माँ, अब कहीं बहुत तुला ले वो कह माचिस को कोको ले ले, माचिस को कोको 20 ग्राम को है, एक भरियो माचिस को कोको देख ले 10 ग्राम चाहिए तो आधो कर ले, 20 ग्राम चाहिए तो 20 पूरा खोखो भर ले, भौतिक तो लाई जरूरत को वो मिला लियो। सबसे पहले बीज को क्या करना है? सबसे पहले 1 ग्राम 5 लीटर में, 1 ग्राम 5 लीटर में करके और बीज को भगो दो सादे पानी में। सबसे पहले इसको लेना है, ये डोरमेंसी को तोड़ देगी। डोरमेंसी इसको 1 ग्राम 5 लीटर में तोड़ के पानी में भिगो दो 2 घंटे, बाद में बीज को काट के सुखा लिए और शाम में ये ट्रीटमेंट चालू कर दो, ये डोरमेंसी तोड़ देगी। बाद में क्या लेना है? पीएसबी कल्चर है, पीएसबी कल्चर लेना है। ये गुड़ में घोल के 200 ग्राम 1 एकड़ में गुड़ में घोल के बीज के ऊपर लगा दो। फिर क्या लेना? एजोवेक्टर,
एजोवेक्टर लेना है, वही गुड़ में घोल के इतना ही, और फिर बीज पर लगा देना है। बीज पर लगाओ जी। हाँ, यो भी बीज पर लगाना है जी। बाद में क्या लेना है आपको, बाद में लेना है आपको निमिटोड जी। निमिटोड के लिए, निमिटोड के लिए इसमें क्या है, जैसी फसल है उसका अलग अलग से टिक्का आता है। वो बीज अलग अलग भाई हिसाब का अलग अलग टिक्का है, अलग अलग टिक्का है जी। मूंगफली को तो अलग है, गंवार को तो अलग है, चना को तो अलग है, बात चीज मिला। हाँ, वो टिक्का ये HAU में 20 रुपए का टिक्का आता है जी। ये मिला के और बीज पर लगाओ जी। लगाने के बाद में फिर आपको खाद चढ़ानी है जी। नैनो DAP लेनी है। नैनो DAP देखिए अपन धक्कू किसान के मान धक्कू दे रोड मचावे, बड़ी टेक्नोलॉजी है ये, जाना कोनी अपन, ये तो जाननी पड़ी, एडवांस टेक्नोलॉजी है जी, जी। भाई, इसमें नहीं डलिया नहीं, जी। सीधी बात है जी जो कठोर हो गया ना, जी जो सीधी बात है। थे मन बताओ, जन्म हुआ जन जीभ पे लावा एक दांत है जी पे लिया जी, और मरे जदे मरे जदे जी भी सागा हुआ जी है, सागा हुआ दांत पे बाद में आवर पहले पड़ जाए, क्यों है, हाँ, कठोर है, कठोर है। लोगों जानकारी को नहीं कलटा हो रहा है। अरे कम से कम जमींदार ने पूछ तो लो। हाँ भाई पूछ लियो, डॉक्टर जानकारी लो, ये नैनो टेक्नोलॉजी है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी है ये, टेक्नोलॉजी है। अगर इसमें नहीं डले तो बुरे दिन आने में कोई टाइम नहीं लेती है जी। आप भुगतन भी लाग रहे हैं, हाँ, भाई आप समझदारी काम ले लिया, चीजें अपनावा नहीं तो भुगत भुगता। इसके बाद में क्या, ट्राइकोडर्मा है जी, ये ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोन है, विवेरिया है, इसके 13 प्रोजेक्ट है, कौन सा भी ले इसको जी। और ये क्या कर रहा है, इसी तरह बीज पर चढ़ा दो, बीज को उपचार करके। अरे एक सूरजमुखी और गुआर का बीज आधा घंटा पहले करना है, और पहले कर सकते हो जी जी। अच्छा, सूरजमुखी और गुआर को बीज आधी घंटा पहले दो, ये नरमंग हो या कपास को, मूंगफली को, गुआर को कतौ समय पहले कर सकते। अगर आपको दूर दराज जाना है, कहीं क्षेत्र से दूर है, तो शाम की कर सको। बीज को अंधेरे में रखना है भाई, बीज ने अंधेरे में बीज उपचार कर दिया तो अंधेरे में रखना है, अंधेरे में रखना है। दोपहर के टाइम बिजाई करनी है, दोपहर के बाद में, शाम की टाइम बिजाई करनी है, दिन की करनी डलती। तो ये दवाइयाँ और खेती बाड़ी सब्जी की करा और करा तो शाम डलती, दोपहर बाद में करा, ठीक है, वो सारी क्या बिजाई दोपहर बाद में। जी जी, यानी यहाँ भी बड़ी बात है, दोपहर बाद में करें तो आप ज्यादा चांस हो कामयाबी का। हाँ, कामयाबी ऐसे है कि 12 घंटा 12, 14, 15 घंटा ठंडक चले गया जी जी, तो ये पौधा है जो अपना क्लाइमेट पकड़ लेता है। जी जी, ठीक है, क्लाइमेट में डर जाता है, धरती की बात चीज पकड़ वो पकड़ लेता है, बीज पकड़ लेगा। ठीक है जी। तो इस तरह करके अरे इसको बीज उपचार करके और बीज ने उपचार करना है। जी जी। यूं आप थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, 45 दिन तक बीमारियां बच जाए, 45 दिन तक बीज को ये फटकने ही नहीं देगी। अब 1 ग्राम है, अब आके देखो 1 ग्राम क्लोरो के कर दी, 45 दिन तक फटकने नहीं देगी। 45 दिन तक डोरो, इतने में बीज है अपनी ज्योमेट्री बना देगा, पौधा विकास कर देगा। मेरी का पास में यही देन है, इनकी देन है। हाँ भाई, आंगी प्रोडक्ट आंगी, ये प्रोडक्ट की देन है। कोई किसान नहीं, कोई किसान भाई बगैर टीकाकरण कराए, मैंने 24 कैंपों में लोगों को कहा, एक ही किसान ने नहीं किया भाई मैं टीकाकरण करूं। कल न मेरे से बीज ले जे और टीका करे, को नहीं, जमीन में वायरस है, बाढ़ में उड़ दे। तो टीकाकरण अभी ये कुछ नहीं है। क्या लागत है सारा, अगर 500 रुपए की दवाई है, 500 रुपए में 15-10 एकड़ की हो जाएगी, यानी 500 रुपया 15-20 एकड़ की, 15-20 एकड़ की उपचार कर सका, यानी कोई खर्चो भी कोई 150 रुपया खर्चो, आप थोड़ी सी मेहनत आप सीख या सागर सागा अपनी कामयाबी मिली। तो यानी थारू कोई की प्रकार की जानकारी लेनी चाहो, थारो पूरो पतो दे रहा है। मेरो यो पतो है रेस्टी फतेहाबाद, हमारा पुराने बस स्टैंड के ना हमारा ऑफिस है। अच्छा, पुराने बस स्टैंड के जी। मेरा ये नंबर है जी, 93 166 14 995 फोन नंबर है। किसी टाइम कोई किसान जानकारी लेनी चाहो तो जानकारी ले लो। हाँ जी, पूरो पतो गांव की डाण थारो वडे जी, आप सिरडाण हुआ बड़ी नेर आवाज सिरसा ब्रांच बिल्कुल। मैं आपको बताता हूँ, डेयरी ट्रेनर हूँ मैं जी। सबसे ज्यादा समस्या क्या है, पशु ब्याजे जेर कौन पड़े जी। आप बहुत बड़ी मैं एक बड़ी बात बता देता हूँ आपको। इसके अलावा अगर पशु ब्याह गया और जेर नहीं पड़ी तो जेर पशु ब्याने का आधा घंटा बाद में देखो, अगर उसका जेर है ना रेसा है, वो अगर नाड़िए टाइप हो गया काला, तो ऐसे समझो जेर नहीं पड़ेगी। और अगर वो मवाद अगर चौड़ा है और खून की ब्लडिंग सी है तो समझो खून पड़ी जी जी। ठीक है। अगर भी वो नाड़िए टाइप हो गया और काड़ो हो गया तो जेर कौन पड़े। उस टाइम क्या करना है, आधा किलो चीनी, भैंस है तो गाय को 1 किलो और गाय तो भैंस को 1 किलो दूध, 1 किलो दूध में 2 किलो चीनी मिला दो, आपको बीड़ी नहीं पीनी देगी, उससे पहले जेर पड़ जाएगी। भी गजब की बहुत ही आपने जी डॉक्टर ने बोला जी, हर घर की समस्या तो जेर वाली, यानी पहचान करो। आधी 1 किलो यानी गाय तो गाय, भैंस को दूध कर दियो, और भैंस है तो गाय को कर दियो। हाँ जी, हाँ जी। और पशु कोई गर्भित नहीं होने वाले, गर्भित नहीं हो रहे तो मेरे से जांच कर लो पहले, तो मैं देखूंगा। देखना तो कई बार क्या है, डीवॉर्मिंग की शिकायत हो है, पेट का कीड़ा, फिर खनिज मिश्रण,
दूसरी बात, अगर ये टाइम पूरी हो गई इट में नहीं आ रहा तो मैं गोली लिखी दूं, 5 दिन नहीं पड़े उससे पैसे। पूरी चीज देख गए थे बाम करीब कोई किसान भाई पशु की संबंधित खेती बाड़ी के संबंधित। हाँ जी, थारू जानकारी ले इसके बहुत ही मैं भी धन्यवाद करा, बहुत ही नहीं मैं सुअर का जी, बकरी का, सुअर का जी, मशरूम का, सुअर मछली का, नर्सरी का, नर्सरी का मेरा काम में नर्सरी भी है, मैं मिर्च टमाटर की नर्सरी बेचता हूँ, पौध बना के बेचता हूँ। पौध भी बेचो? हाँ, पौध भी बना के हर चीज में भागीदारी कर रहा है। नर्सरी, कलम चढ़ाना और चढ़ाना, इनका मैं मेजर स्पेशलिस्ट हूँ। ठीक है जी। तो किसान को तो घाटा तो बात ही छोड़ भाई, किसान अगर थारू ड्राई ले ले तो घाटा नाम की चीज लो फटकन मैं कहूँ गाड़ी को रुके, मेरी गारंटी। 2 किलो 2 एकड़ में अगर ये कपास बिजली अगर 2 एकड़ में मैं लिख के देता हूँ, उसकी गाड़ी नहीं रुकेगी। कैसे रुकेगी आप बताओ? 40 मन एक कपास तो सरासर हो जाएगी, 16 कुंटल होगी, 10,000 की, 1,60,000 की, 2 किलो में 3.25 लाख की होगी, कैसे गाड़ी रुकेगी? नौकरी 12 महीना में कौन कमास का, मात्र 3 महीना में कमाओ, 3 महीना में कमावे, हर घर में बैठे बैठे कमाओ। हाँ जी, और वैसे मुंह डाली पकड़े रखेगा, आपकी चलावेगा। विशेषज्ञों की राय लेके ही खेती करें। बहुत आदमी प्रगतिशील किसान थार वर्ग मेहनत करने लग रहा जी, फायदो भी उठाने लग रहा। अखबार में भी आप देखा, किंतु साक्षात मैं तो अखबार में देखा, आज पहली बार थाने देख लिया, तो धन्यवाद करा थारो भाई थे किसानन मजबूत करने खातिर तो बड़ो कदम उठाने लग रहे हो। पूरी किसानी पशुधन जो किसान है भाई रखे जी। मैं कहती कोई कई किसान की आज मेरे जमीन को नहीं जी। मैं 5 बकरी के बच्चे दिलाता हूँ, 2 साल के अंदर उसके पास ATM घर का हो जाएगा। ATM घर का ATM, मेरी गारंटी। मजदूर है अब वो नस्ल ही नहीं लेगा। अब वेस्ट ब्लैक बंगाल है, ब्लैक बंगाल 7 बच्चे एक बार में लाती है, साल 13 महीने में 2 बार 14 बच्चे लिए, कहाँ से नुकसान है बताओ? यानी हर चीज में जी फसल हो चाहे कोई अविनाश भेड़ है, कुशीनगर भेड़ अनुसंधान ने कुशीनगर में एक भेड़ अनुसंधान में अविशान भेड़ काट रखी है, उसकी 1 लाख रुपए कीमत है, 4 बच्चे लाती है एक बार में। अब बताओ कहाँ नुकसान? यानी नस्ल का नहीं, बीज आप फसल बीज का नहीं देखना पड़ी, बीज कार्य करना पड़ी। अगर कोई फार्म आप पशु को गाय भैंस बकरी करा तो यानी जी डिजीज रेसिडेंट जी, रोग प्रतिरोधक किस्म नहीं लेंगे, चुनाव करांगा, यूं जाके बाजार में ठा लेवांगा, पुराना थैला ठा लेवांगा, तड़के के दे मारा जी होगा। लीक पीटा भी पीट या तो कामयाबी नहीं है। और आज का युग है, मैं लिख के देता हूँ, अभी जो युग आ रहा है लखपति करोड़पति टाइम ही नहीं लगेगा, मेरी गारंटी। अगर मेहनत सही कर दे तो दिमाग यूज करे तो टाइम नहीं है। सक्सेसफुल एंड मेंटोर जी, अगर गुरुओं के और सफल आदमियों के साथ रहेगा तब हाँ भाई, सक्सेसफुल एंड मेंटोर तब। ऐसे नहीं है कोई अपनी आप चला रहा, किसी का पता को नहीं, खाम की मैं लाडो की बुआ। हाँ भाई, बात को नहीं, यानी हाँ सोच समझ के करिया और थारू जानकारी लिया। हाँ या कोई विशेषज्ञ राय लेके करिया तो आप मान लो लाखों करोड़ों को कोई दिन दूर को नहीं भाई आप ने पूछ सका। मैं कहूँ लखपति करोड़पति, अब जो बीज आ रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है जी। मैं कहूँ कम जगह में, मैं कहूँ किसान कोई ना हो, मैं लिख के देता हूँ भाई किसी के पास जमीन नहीं है, रह रहा है उस मकान में, मैं अमीर से अमीर, मेरी ये बर्मी कंपोस्ट की यूनिट है जी, बर्मी ये देखो थैलियां पैकिंग करा की है, ये 20 रुपए किलो 30 रुपए किलो बेचता हूँ, बर्मी कंपोस्ट है। ये केचुआ आपके घर की छत पर बना सके, 40-30-40 रुपए किलो खाद बिकती है हमारी तरीका। हाँ, मैं केचुआ देता हूँ, ये मेरा 30 साल पुराना काम है, किसानों को मैंने सैकड़ों किसानों को आकर्षित कर दिया। अब किसान को जाग ही नहीं रहा। अब तो जागे नहीं तो बिन धक्को तो खरीदे कौन। बाकी की प्रकार की जानकारी ले इसके भाई पूरी खेती बाड़ी पशुधन के प्रति सारी की सारी बातें विस्तार हूँ बता दी। बाकी ये कोई बीयू भी कोई ठगी मारने वाला आदमी कोई लगातार किसान आम जनमानस के संपर्क में आंगो गाँव की डानर नेर बता दी कि सिरसा नेर जय बड़ी नेर जय बिंग ऊपर बिल्कुल सिर डाणू आवते करनी पास में जड़ कन ढाणी है। तो हर मामले में खेती बाड़ी पशुधन यानी 2 बहुत महत्वपूर्ण जीवन गांगे। तो आगे आप लगातार हार कारण जावा घाटे कारण जान लगे। पशु भी है तो वो 2-3 किलो दूध दे आप समझ को नहीं भाई कि यहाँ पानी चरावा खुआई पाई करा जी, या दूध की भी बताई दूध बदा सका। तो कोई भाई आऊँ संपर्क करना चाहो तो नंबर भी डाल दिया, बातचीत भी कर लियो, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करियो ताकि हर किसान तक यहाँ बात पहुँचे। घाटों को जो आप लगातार कृषि बतावा सरकार लगातार का मुआवजो दे बे चीजें आप ने मांगनी पड़े। आप लाखों करोड़ों रुपया अपने घर हुए आप किसानी एकदम पर यूँ नाज करा भाई किसान आ तो देश की अर्थव्यवस्था किसानी तो किसान ने भी यूँ मजबूती मिले। तो ज़्यादा शेयर करिए ताकि किसान जगह किसाना खातर मजबूती देने लग रही बन और ताकत मिले हौसलों मिले। तो सारा बहन भाई जय गौ माता जय श्री राम।